सुरुचि विद तनु ऑन क्वीन शो। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए लाइव। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, उद्देश्य सचान जी। आज उनकी सारी स्टोरी क्या रही, अब तक की क्या जर्नी है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में। हेलो हाय उद्देश्य जी, मैं अब भी आपको रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ। फर्स्टली आई हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट टू तनु, देन डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। तो कुछ बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है और उनके लिए एजुकेशन फील्ड में इतना अच्छा काम करने वाले आज एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनका नाम ही सिर्फ उद्देश्य नहीं है, उनकी लाइफ में सच में बहुत अच्छा पर्पस भी है। और क्या है वो पर्पस और क्या उन्हें अचीव करना है लाइफ में, ये सारी की सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि ये इमोशनल होने वाला है, इस बात की गारंटी है। So let's see, as soon as Tanu will join, I am going to send the request to उद्देश्य और फिर बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। Hi, Hello, how are you? I'm good. Excited? Yes, yes, very much excited. Okay, let's go for it. Yes. Uh, Let me just send the request. Yes, already. Hello, hi. हेलो हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। Finally, I'm so कैसे हैं आप? glad कि हम बस, मिल रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आप आ गए और क्या चाहिए, हम तो बढ़िया हैं। आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात करते हैं उद्देश्य की, जिन्होंने इतना अमेजिंग काम करके दिखा दिया है कि मतलब वी हैव नो वर्ड्स। सीरियसली, बच्चों के लिए इतना अच्छा काम। और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? शिक्षा, एजुकेशन। उसी फील्ड को अगर स्ट्रांग कर दिया जाए तो फिर क्या ही कहें। फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है। फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं आप, एंड यू आर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ 1000 किड्स। तो अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो 100 के आसपास है, बट जो प्लानिंग है वो 1000 किड्स की ऑलरेडी हो चुकी है। तो उद्देश्य जो आप पर्पस सॉल्व कर रहे हैं सोसाइटी का, मतलब आपका सिर्फ नाम ही उद्देश्य नहीं है, आप तो मतलब यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। तो आप अपने नाम को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को इंस्पायर बिल्कुल। कर रहे हैं। हाँ, और जानेंगे आज इनकी पूरी स्टोरी इन्हीं की जुबानी। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेलकम नोट। वेलकम यू उद्देश्य, फॉर यू जस्ट सेड यस टू अस। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। यस तनु। बिल्कुल, बिल्कुल उद्देश्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए एंड वी आर सो ग्लैड टू शेयर द स्क्रीन विद यू। और चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो उद्देश्य, आप तो शुरू से बताइए आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली पेरेंट्स के बारे में, कैसे ये थॉट आया, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वन बाय वन हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। uh, और इसका क्या है कि पहले मैं बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। कानपुर यूपी में गुरुकुलम खुशियों वाला स्कूल नाम का स्कूल चला रहा हूँ, जहाँ अराउंड 150 बच्चे आते हैं, स्लम्स के बच्चे और आसपास के गांव के बच्चे हैं। और इन बच्चों को स्कूल में मोरल वैल्यूज और स्किल्स प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जा रही है। ऐसा स्कूल जो हमें जीना सिखाए, ऐसा स्कूल हम चला रहे हैं। और है क्या कि मेरी उम्र 23 साल है, और जब 19 साल की उम्र से स्टार्ट किया था तो हुआ ये कि पहले तो एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा टेलर हैं मेरे और मम्मी हाउस वाइफ हैं। घर में 2 भाई हैं। और जब होता है ना कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 12th करने के बाद आपको जॉब के लिए जाना पड़ता है। और जॉब भाई होता है ना कि बहुत बड़े सपने हमने देखे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती है ना कि वो सपने फिर लगता है कि यार रोटी कमाओ, बस पेट में जाए, इतना पैसा आ जाए कि हम कमा खा सकें। ये स्थिति हो बिल्कुल। जाती है। हम्म। और अपने देश में है कि अभी इतनी ज्यादा आबादी है जिसमें लोअर क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है। अगर 140 करोड़ की आबादी है तो 90 करोड़ लोग लोअर क्लास के ही आते हैं केवल, कम से कम 90 करोड़ लोग। मैक्सिमम और अमाउंट जा सकता है। और अगर इस क्लास के लोग, इस क्लास के बच्चे अगर अच्छा नहीं सीख रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, स्किल्स नहीं है, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये हमारे देश की रीढ़ है। अगर हमारे देश की बैक ही गड़बड़ हो जाएगी, यूथ ही खराब हो जाएगी, तो आगे कैसे काम चलेगा।
तो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और कई जगह ये हुआ कि जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब नहीं मिली, और थोड़ा बहुत ट्राई किया। फिर ये हुआ कि एक होता ना कि एक उम्र के बाद आपके अपने फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, आप खुद कहीं ना कहीं फील करने लगते हैं। तो वो वाला फेज यार, अब चीजें बड़ी गड़बड़ सी चलने लगी, दिमाग खराब होने लगा कि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है, और घर के काम, अपना खर्चा कैसे क्या चलेगा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दो जॉब की, और दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे न जाने कितने उद्देश्य हैं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं डिप्रेस, अकेलेपन में, अपने जीवन में उलझे हुए घूम रहे हैं। तो होता ना कि एक फेज होता है कि हर एक साधु और हर एक डाकू के पीछे कहानी होती है, और काफी जब सफरेंस हुई तब रियलाइज हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमारे सिस्टम में ही गड़बड़, ना तो हमें हो ना, एजुकेशन सिस्टम में दो चीज की कमी है, एक एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। तो बिल्कुल। बहुत दिमाग ऐसा स्कूल हमें चाहिए जो हमें जीना सिखाए, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताए। तो हो नहीं सकता ना कि 12, आजकल क्या होता है कि 12-13 साल का बच्चा होता है, उसके इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, और अगर आप उसको मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं, उसके मन में ब्रेकअप चल रहा है, हाउ कैन यू हैंडल दिस? वो बच्चा कैसे सीखेगा और कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो दिमाग में बस इतना आया कि भाई चीजें खराब हैं इस समय, और अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें स्कूल खोलना पड़ेगा, ऐसा स्कूल जो हमें जीना सिखाए। तो लोअर क्लास फैमिली, पैसे की कमी, तो एक स्कूल भी खोल पाना बहुत बड़ी बात होती है, 40-50 लाख रुपए का अमाउंट लग जाता है। और मेरे दिमाग में स्कूल ऐसा हो जो हमें स्किल्स बहुत ज्यादा सिखाए। माना A+B को होल स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करें? हमें या तो बहुत बड़े लेवल का साइंटिस्ट बनना हो, लेकिन वो सपना हम तब देख पाएंगे जब हम अपने खाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। तो बहुत सोचने के बाद लगा कि स्कूल स्कूल ही एकमात्र साधन है जो हमारे देश में परिवर्तन ला सकता है। आप पाएंगे कि इस समय इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं देश में, चाहे अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, हर एक समस्या बस एक चीज से कनेक्ट करती है, वो है एजुकेशन। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, तो हम सारी समस्याओं पर काबू कर सकते हैं। लेकिन बस ये दिमाग में आया कि स्कूल ही कर सकता है चेंज। स्टार्ट किया, तो स्लम से करके धीरे धीरे करते करते एक लंबी जर्नी बनी, और बस। लेकिन उद्देश्य आपने मतलब आपने बताया कि आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पेरेंट्स ने भी आप पे पढ़ाई के लिए खर्चा किया होगा, आप आपके भी ड्रीम्स होंगे, आपके भी सपने होंगे, और कैसे आपने मतलब इतना बड़ा दिल आपका आया कि आप उनको गिव अप करके एक स्कूल, जैसे कि आपने बताया कि वाकई में बहुत खर्चा लगता है एक स्कूल स्टार्ट करने में, तो वो सब बैकअप ना होना और ये सब अपना ड्रीम भी गिव अप कर देना, वहां पेरेंट्स भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुए होंगे, कैसे हैंडल किया आपने? अच्छा है क्या कि एक चीज मैं बताऊंगा कि जीवन में हम कुछ तभी पा सकते हैं जब हम अपने आप को पा सकते हैं। अगर आपने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं पहचाना, तो जीवन आप कभी सफल नहीं हो सकते। और कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बनना है, मेरा ये ड्रीम है, मुझे वो बनना है। रियलिटी क्या होती है? सक्सेस की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, इससे बड़ी कोई भी सफलता नहीं है। ऐसा कोई भी भौतिक सुख नहीं है जिसे पाने के बाद आपका जीवन एकदम सफल हो जाए कि नहीं भाई मोक्ष मिल गया, असंभव है। तो पहले तो मैंने ये पाया कि जीवन वो हो जाएगा जब हम अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे। तो मेरे हिसाब से मानवता, और अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, अगर मेरे वजह से कोई अगर खुश है, तो वो उससे अच्छा कोई लेवल है ही नहीं, आप सक्सेसफुल हैं। तो जब खुद के दिमाग में जब ये आ गया कि करना है और इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है, मैं IAS PCS या कुछ भी बन जाऊंगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे परिवर्तन आए, लोग खुश रहे, तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मम्मी पापा भाई, लोअर क्लास में मम्मी पापा जो भी होते हैं, उनका तो ये बोलना है ना कि भाई जॉब करो, ऐसे कैसे चलेगा। और उनका वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने वो, हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा गरीबी ना देखे, जिस फेस से वो गुजरे उससे वो मना गुजरे। तो अपनी जगह पर सही, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा करो, वैसा कर लो, ये नौकरी कर लो, यहाँ फॉर्म भर लो, लेकिन अपने दिमाग में था कि नहीं, अब करेंगे काम। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम किसके सहारे बैठेंगे कि परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है? अगर लाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बस दिमाग में एक चीज, कोई प्लान भी है ही नहीं, ये सफलता है, कोई ड्रीम गिव अप नहीं हुआ है, हम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। ये जीवन का सबसे सुखद काम है कि हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्यार में कोई कमी नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। गॉड ग्रेस की सब बहुत प्यारा है चलना।
और मैंने ये पाया, आप अच्छे काम करेंगे ना तो बैकअप में भगवान खड़ा रहेगा कि नहीं तुम टेंशन क्लियर हो बाबा, तुम करो बिल्कुल तो हम हैं पीछे। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। बिल्कुल। तो स्ट्रगल यही कि फैमिली से बिलोंग करना और करना। फिर शुरुआत हुई, घर वाले थोड़ा सा अगेंस्ट से शुरुआत में, बहुत ज्यादा नहीं। फिर धीरे जब उन्होंने देखा कि बच्चा कर ले जा रहा है, अच्छा कर रहा, तो फिर वो खुद खुश करे अब तो चलेगा ही चलेगा। तो थोड़ी दिक्कतें हुई बट की चीजें। कर दिया आपने। वाह। ग्रेट, वेल सेड। मुझे तो लगता है आप मतलब बहुत सारे स्कूल हैं हमारे इंडिया में और ये माना जाता है कि वी हैव अ गुड एजुकेशन सिस्टम, बट मुझे फिर भी ये लगता है कि बच्चों को बेहतर इंसान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ के तो हर बच्चा स्कूल से निकल ही जाता है। किसी के कम नंबर आ जाते हैं, किसी के ज्यादा आ जाते हैं, बट आजकल बच्चों को सही दिशा में लगाना कि नहीं क्या राइट बात है एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, सोसाइटी के लिए, वो आप सबसे खूबसूरत काम कर रहे हैं। और उसके लिए तो आपको कितना हम थैंक यू बोले, क्योंकि आपके जैसे नहीं और भी ये हमें लोग चाहिए अपनी सोसाइटी में। अच्छा है भी यही कि आजकल पढ़ लेना, बुकिस पढ़ लेना आपका जीवन नहीं बना सकता है। आप पाएंगे कि जी जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं अच्छा है। हम लगातार बुकिस बिल्कुल। पढ़ के, लाइफ बहुत अलग होती है। आप बहुत गुजर अलग। रहे होते हैं, किससे गुजर रहे होते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही होती है, आप अपने अकेलेपन से गुजर रहे होते हैं। आप जब एक जेल में पैक रहते हैं 18 साल, आप बाहर निकलते हैं तो बाहर का जीवन अलग होता है, आपके दोस्त अलग होते हैं। कई बार आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, आप अपने अकेलेपन में अपनी समस्याओं में डूब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और उसका रीजन ये है कि हमें इस लाइफ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया जाता। तो मेरा ये मानना है कि जब हम पूरे सिस्टम में ऐसा कर डालेंगे कि हम बुक तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हम जीवन को सिखा रहे हैं कि नहीं भाई, प्रैक्टिकल लर्निंग ये है। पहले भी तो गुरुकुल चलते थे ना, ऋषि मुनि ये तो नहीं बोलते थे कि जाओ बाबा मैथ्स पढ़ो, डिग्री लो, ये तो राजा नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ये तो इसलिए बिल्कुल। किया गया जो बने। राइट राइट बिल्कुल सही राइट, बात। वेल सेड। आ, अभी आपने बात की कि शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आए। अभी मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि चैलेंजेस तो हर किसी की जर्नी में आते ही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप हटके कुछ काम कर रहे हैं तो बिना चैलेंजेस के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कुछ इच्छा जाहिर करो कि मुझे कुछ अलग करना है और आपके पास मतलब आपके ऊपर बौछार हो जाती है मुसीबतों की कि आपने ये कैसे सोचा। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा, बीइंग इनटू अ मिडिल क्लास फैमिली और उसके बाद इतना बड़ा सपना देखना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक दो चैलेंज ऐसा आप शेयर कीजिए जो आपको सच में लगा कि नहीं अब मैं गिव अप कर दूं शायद, लेकिन आपने नहीं किया और आपने वो चैलेंज ओवरकम किया। अच्छा लिटरली बताऊं तो जब स्टार्ट किया था स्लम्स में जाके, मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को ना 1 साल घर में पैक करके इतना ज्यादा प्रिपेयर कर लिया था कि बाबा करना है तो करना है, यही जीवन है। जब आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है ना, आपको अपने जीवन का सार मिल जी जाता है, जब आपको अपना क्यों क्लियर हो जाता है कि नहीं यार ये मेरे एग्जिस्टेंट है, यही मेरा जीवन है, तब आप अपने आप फ्लो बन जाता है वो। तो जब निकला था तो शुरुआत में था कि मैंने पैसे नहीं थे बिल्कुल भी मेरे पास, बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियस है कि पैसे कहाँ से ही होंगे। एक समय जेब में 100-200 रुपए होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो पर्चे वर्चे प्रिंट करवा लिए कि भैया फ्री क्लासेस है। और मैंने सोचा क्या था कि यार फ्री क्लास स्टार्ट करूंगा ना तो बहुत बच्चे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने फ्री क्लास स्टार्ट की तो हम्म। पहले तो मैं कहीं जगह नहीं मिल, जगह नहीं दी, और रियलिटी कुछ और होती है। तो बहुत जगह ना मिल पाने के बाद हमने एक जगह एक प्लेस मिल गया हमको, पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले दिन 5-10 बच्चे ही आए थे, 5 बच्चे आए, उनमें हमने बहुत दिन काम किया, महीनों काम किया 5 बच्चों पे ही। धीरे धीरे वो टीम बनी, लेकिन इतना बड़ा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पर लगा कि नहीं भाई छोड़ दें, क्योंकि करते रहे दिमाग में क्लियर था कि ये होगा ही होगा। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना तब आप परेशान हो जाते हैं। हम्म। मेरा ये था कि ये तो होना ही है। और वो धीरे धीरे वो ऐसी चेन जुड़ी कि भगवान ने हमेशा, अभी एक पॉइंट आया था, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था, ये था कि हम जिस प्लेस पर पढ़ा रहे हैं वो रेंट का प्लेस है। रेंट के प्लेस पे लैंडलॉर्ड का ये था कि खाली कर दो और अपना देखो कहीं। तो ये थोड़ा उस वक्त थोड़ा था कि यार खाली कर देंगे तो क्या चलेगा, लेकिन दिमाग में ये भी था कि बाबा खाली करेंगे तो अपना बनेगा भी, और वो चीजें होने बिल्कुल। भी लगी, अभी अपना बन रहा है। तो वाह। बहुत हाँ वो हमने स्ट्रगलिंग। देखा है आपकी स्टोरी। हाँ, अभी रील में देखा हमने। वो बन रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। तो उद्देश्य, अगर बात करें आपके स्कूल्स की,
तो आप अपने स्कूल्स के बारे में बताइए कि क्या करिकुलम वहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या आप भी डिग्रीज दे रहे हैं या सिर्फ स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। कुछ थ्री इडियट्स में जो कॉन्सेप्ट था स्कूल का, आपका स्कूल कुछ उसी से मिलता जुलता है। जी तो जी। एक स्कूल ऐसा ले में भी चल रहा है, तो क्या हाँ हाँ आप वहां से वो तो इंस्पायर्ड हैं? हाँ। अच्छा क्या कि मेरा क्या है कि हमने सिस्टम में देखा कि एकेडमिक्स, बहुत लोग बोले एकेडमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ क्या है सिस्टम में कि जब मैंने स्कूल, पहले तो मैं करिकुलम बता देता हूँ। हमारे स्कूल में एक चीज ये है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग करवाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल्स में हो जाता है कि हम बच्चों को अपने स्कूल में म्यूजिक, थिएटर, आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सिखाते हैं। इसके बाद बिजनेस, हमारे सिस्टम में बोलता है कि आप सरकारी नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी के पीछे भागो। तो वो पॉइंट हटाकर बच्चों को प्रॉपर बिजनेस, बिजनेस क्या होता है आप ये भी जानो, आप खुद भी कर सकते हो। तो ये चीजें सिखाना। इसके बाद दिमाग में ये रहा कि अभी क्या होता है ना कि जब तक आप एक आउटकम नहीं ला के दे देते हैं, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, या कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं हाँ तुम्हारा स्कूल अच्छा है, तुम्हारा स्कूल अच्छा है। तो हम बच्चों को अभी स्कूल में ऐसे स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि वो पैसे भी कमाने लगे एक लेवल पर, ताकि उन्हें यहाँ से निकले तो बाद में वो उनको बेरोजगारी की दिक्कत ना हो, वो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल भी ना हो। तो अभी यही है कि करने से हमारा खुद का डेवलप हो रहा है, खुद का एक मॉडल स्कूल बना रहे हैं हम। मॉडल स्कूल ऐसा है जो बच्चों को यहाँ से निकालेगा बाहर, तो उसको एकदम प्रॉपर या तो बिजनेस करेगा, अपना कुछ भी सेटअप करेगा, या तो खुद का गुरुकुलम चलाएगा। हम ब्रांचेस खोलेंगे यहाँ से सीधे एक एक करके। तो अभी करिकुलम बहुत ही अच्छा चल रहा है। एकेडमिक्स पढ़ाते हैं, मैथ साइंस है, लेकिन बहुत रटाते नहीं है, सिखाते हैं। होता है ना क्लास में बच्चों की बेइज्जती कर दी जाती है कि तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे, या मैथ ही मैथ क्यों पढ़ो। मेरा मानना है कि हाँ पढ़ो, अगर आप अच्छा कर पाते हो आप पढ़ो, नहीं पढ़ पाते हो हम फिर से देखेंगे। तो बच्चे को प्रॉपर ना तो उसकी बेइज्जती करना, प्रॉपर उसको उसके साथ तैयार करना कि उसका पूरा डेवलपमेंट हो। सिर्फ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली डिग्रीज वाले कॉन्सेप्ट पे जिंदा नहीं है। मिलती है नौकरी ठीक है, नहीं तो दे आर दैट मच कैपेबल कि उनको अपने बलबूते पे वो लोग कुछ कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मिलती है नौकरी तो अच्छा है कि मेरा वो है, नौकरी देखनी नहीं, पहले बिजनेस देखो। क्यों नौकरी बिजनेस करो। भाई, अब कोई नौकरी, रियलिटी है देश में कम से कम 40 करोड़ की आबादी, ऐसा इतना युवा है जो बेरोजगार घूम रहा है, और शायद 2-2.5 लाख ऐसे सरकारी पद होंगे जहां पर जाओ। तो बाकी सब क्या करेंगे। और अगर काम सारे अच्छे होते हैं, हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया ना, हम सबसे बोलते हैं कि नहीं सरकारी बन जाओ, सरकारी बन जाओ, लेकिन जो सीवर साफ कर रहे हैं, जो चप्पल जोड़ रहे हैं, क्या ये खत्म हो जाएंगे क्या दुनिया से? ये काम तो चलेंगे ना, ये काम नहीं बंद कर सकते हम। और हर एक काम की अपनी प्राथमिकता, प्रायोरिटी है। तो अगर वो काम भी अगर वो अच्छे से कर रहे हैं तो जीवन वहीं पर है। तो हम हारते कहाँ पर हैं? हम बच्चों से बोल देते हैं जाओ नौकरी कर लो जाके सीधे। और ये हमारा बहुत बड़ा सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन हो जाता है। तो यहाँ हम मात खा जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप कोई भी काम करो, आप कल को चप्पल जोड़ना, लेकिन बाबा मन से जोड़ना कि सामने वाला खुश रहे तुमसे और तुम खुश रहो। बिल्कुल। और उद्देश्य अर्निंग्स का अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से फंडिंग वगैरह वो भी हो रही है, कैसे हो रही हाँ, है? मैं तो बहुत ज्यादा परेशान था। एक समय ऐसा था कि फंडिंग से बिल्कुल भी नहीं थी, पर लेकिन हमने लास्ट ईयर एक ग्रुप बनाया था, ईच वन अडॉप्ट वन। तो उससे लोग हमारे एक बच्चे की फीस पे कर देते थे, तो मैनेज कर लेता था मैं, और उसी से मैनेज किया जितना किया। लेकिन अभी जब लैंड खाली करना था, तो जैसे वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई, इतनी प्यारी कनेक्टिविटी हुई, इतनी प्यारी कनेक्टिविटी हुई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, रसिया, हर जगह से लोग हमसे जुड़े आकर। इंस्टाग्राम ने बहुत प्यार दिया। इंस्टाग्राम ने, हमने भी वीडियो डाला था कि मेरे पास डोनेशन नहीं है, इंस्टाग्राम ने 10 दिन में 3 से 4 लाख का डोनेशन भेजा है हमको, यहाँ के फॉलोअर्स ने। वाह, सो गुड। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत, और ये प्यार बहुत मिला। ये मैं तो बोलती हूँ ना तनु, ये है सही इस्तेमाल सोशल मीडिया का। सोशल एग्जैक्टली। मीडिया इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। आप तो सही बात, बिल्कुल राइट, आप इतने सारे लोगों से जुड़ पाए इंस्टाग्राम के थ्रू, तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम को जी। थैंक्स तो बनता है, सो थैंक यू इंस्टाग्राम। मूविंग ऑन। अभी आपने जो बात की इससे मुझे एक क्वेश्चन आया, बट बिफोर दैट मुझे बहुत सारे वीडियो रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऑडियंस के, तो आई एम सॉरी, मैं प्लीज आपको स्क्रीन पे तो नहीं ले पाऊंगी, बट यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल एंटरटेन।
प्लस आप एंड तक जुड़े रहोगे तो फॉलोवर सेगमेंट आएगा, तो उसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस उद्देश्य जी से पूछ लेंगे। सो डोंट वरी गाइस। मूविंग ऑन, आपने बोला कि करिकुलम आप अपने हिसाब से तय करते हैं, राइट? आप जो चाहें अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब आप ग्रो करेंगे, आप ब्रांचेस भी खोलने की बात कर रहे हो, आपको कभी लगेगा कि जैसे आप यूपी में हैं, ठीक है, तो एक यूपी बोर्ड होता है, एक सीबीएसई, आईसीएसई, 3 बोर्ड होते हैं। एक हाँ। इंटरनेशनल बोर्ड भी है बट डिफरेंट। तो कभी आपको लगेगा कि नहीं, मुझे एफिलिएशन भी चाहिए, क्योंकि अगर जहां आपने एफिलिएशन के लिए ट्राई किया वहां आपका पूरा करिकुलम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करने वाले हैं आप? ये तो कोई प्लान है कि नहीं है? है, मैं बताता हूँ कि curriculum change नहीं होगा। मैंने किया क्या है कि मैंने यूपी बोर्ड का सिलेबस उठाया हुआ है। सिलेबस वो जो रियलिटी है कि जो सिलेबस 10th में है उसका बेसिक क्लास 4th में भी है। मैंने वो सिलेबस इस तरह डेवलप किया हुआ है कि हमारा करिकुलम जो है यूपी बोर्ड का वो चलता रहे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं, एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग, बच्चा बुक से ना सीखे, टीवी से देखे। हमने क्लास में टीवी और वाईफाई लगवा रखा है। और इसके बाद हम्म। वो करिकुलम हम साथ ही साथ हमने एडिशनल सब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है सेल, SAIL, सब्जेक्ट अप्लाइड इन लाइफ। तो वो हमने उसको डेवलप किया है कि कल को हम यूपी बोर्ड ही लेंगे और उसके थ्रू हम धीरे धीरे चीजों को मैनेज अप करते रहेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। अभी ये 10th है, हम 12th करेंगे। 12th करने के बाद खुद का कॉलेज होगा हमारा, गुरुकुलम, एक ब्रांच यहाँ पर। और ब्रांच करने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर अभी बेसिक ब्रांच बना रहे हैं। ये करने के बाद हम धीरे कानपुर में, पूरे कानपुर से धीरे धीरे करते हुए जितना हम फैल पाएंगे पूरा फैलेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो आप इन शॉर्ट, जितना मुझे समझ आया, आप ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को यूपी बोर्ड के साथ एडिशनल स्किल बेस्ड भी पढ़ाई करनी है, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, तो वो इधर आए, राइट? अभी जो बाकी के थोड़ा स्कूल्स नहीं, हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड है, हाँ, राइट? मतलब थोड़ा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल हम बुकिस पढ़ाएंगे। वो हमें यूपी बोर्ड मजबूरी है लेना, क्योंकि आजकल क्या गार्जियन क्या बोलेंगे, मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए। तो अभी हम करेंगे, जब हम बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे तो हम सीधे जाके सरकार से बात करेंगे, बाबा ऐसा है कि अब बताओ कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप मान्यता दीजिए, हमारा खुद का बोर्ड बना दीजिए, गुरुकुलम का कुछ कर दीजिए। हाँ, तो गुरुकुलम में चलते हैं, वो मैनेज अप करके हम अभी, लेकिन हमें उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो तो बहुत ही तो अच्छा हो हम जाएगा अगर आपका खुद का बोर्ड हो जाएगा, एफिलेटेड स्कूल आप ही प्रोवाइड कराएं, और ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खैर। तो राइट? ये थी बात स्टूडेंट्स की। अब मुझे आप बताइए कि आप टीचर्स किस बेसिस पे हायर करेंगे? टीचर्स का क्या है कि उनकी अभी क्या क्वालिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट होगी? जैसे कुछ लोग टेट मांगते हैं, टेट क्लियर होना चाहिए, सीटीईटी क्लियर होना चाहिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी आपके स्कूल की? ये रहेगा कि मेरा टीचर जो होगा वो पहले तो वो सेट टीटेट बीटेट बीएड कुछ भी ना करे, वो उसको पहले तो मोरल वैल्यूज अच्छी हो, बिहेवियर बहुत प्यारा हो, और इसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग समझ हो, और बच्चों के साथ क्रोनोलॉजी जो बच्चों की है, जो कनेक्टिविटी है, वो उनको अच्छे से पता हो, पढ़े लिखे भले ना हो पर गढ़े हो, अनुभव हो अरे उसे, वाह। ऐसे टीचर। ये हुई ना बात। तो अब अच्छे वैल्यूएबल स्किल लोगों के लिए अच्छा टाइम आने वाला है। ये नहीं कि मतलब आपके पास बीएड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और आप टीचर कैसे बने, आपकी मैं सैलरी कम हो जाएगी, इन सब चीजों से टेंशन आप फ्री हो जाइए, क्योंकि यूपी के लोगों के और युवाओं के दिन तो भाई बदलने वाले हैं, बच्चों के साथ साथ। बच्चों के तो बदल ही रहे हैं। और साथ सत्य ही ये में यूपी से पढ़ के और पूरे इंडिया में हमारे फैले, मैं तो बोल रही हूँ इंटरनेशनल हो जाए, कि हम विश्व गुरु तो है ही, तो गुरुकुलम हर जगह चारों तरफ हो, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो अब चलो बात करते हैं करंट एजुकेशन सिस्टम की। अभी नई पॉलिसीज भी ऐड हुई हैं, राइट? पहली बात तो आप खुश नहीं है, और हम भी खुश नहीं है जो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से तो कोसों दूर है। इवन एनवायरमेंट साइंस की भी अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ाया नहीं जाता हमारे स्कूल्स में, और सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, जो कि आज की डेट में मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कितने एनवायरमेंटल और क्लाइमेट क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, पर जी, नहीं पता होता। इसके साथ साथ मॉरल साइंस और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इमोशंस को थोड़े हमारे ड्रिवन कर सकते हैं थोड़ा अच्छे से, और हमें पता चल सकता है बच्चों को उस टीन एज में कि हमें कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं, भले ही हम कितने भी फॉर्मूलेस पढ़ लें फिजिक्स और मैथ्स के, बट प्रैक्टिकली जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वो उसमें नहीं है। खैर, बात
बात करते हैं पॉलिसीज की। पॉलिसीज आजकल ऐड हुई हैं, आपको क्या लगता है जो नई पॉलिसीज ऐड हुई हैं ये स्किल बेस्ड गवर्नमेंट बोलती है कि ये स्किल बेस्ड होगा, अकॉर्डिंग टू यू आप इसमें क्या क्या और अमेंडमेंट्स देखते हैं और क्या क्या और चेंजेस होने चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, आप टीचर नहीं चेंज कर देंगे ना। जो माइंडसेट टीचर का पहले से वो थोड़ा बदल जाएगा। करेक्ट। एक स्कूल एक अगर किसी ने अगर खोला है ना, उसने इसलिए नहीं खोला कि हम परिवर्तन लाएंगे, उसने इसलिए खोला कि स्कूल से हम पैसे कमाएंगे। स्कूल से बहुत बिजनेस पैसा है, बचता है, प्योर थोड़ा बिजनेस, बहुत, प्योर बिजनेस। बहुत प्योर। ये तो जब हमारे प्रिंसिपल का पैसा कमाना होगा तो लाख चेंजेस आ जाएं, कभी परिवर्तन आ ही नहीं सकता। जब तक हमारे प्रिंसिपल का माइंडसेट नहीं अच्छा है कि नहीं हमें परिवर्तन के लिए काम करना है, तो लाख सिस्टम चेंज हो या ना चेंज हो वो काम करके चला जाएगा। तो हम यही बार मात खा जाते हैं कि टीचर साहब कहाँ से ले आओगे, आपने चेंज कर दिया, आप ले आए नई नीति, करेक्ट। ऐसे काम होगा ही नहीं। और रही बात सिस्टम की, बिल्कुल। सिस्टम में क्या गड़बड़ी, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि अगर मोरल साइंस पढ़ाते भी है ना तो वो बोलते हैं चोरी करना बुरी बात है। आपने एक बार बोल दिया, उसने एक बार सुन लिया, बच्चे ने समझ गया क्या? इम्पॉसिबल है, बहुत एकदम इम्पॉसिबल है। आपको वो माहौल देना, आपको एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा जहां बच्चा रहकर वो समझ जाए कि नहीं हाँ चोरी करना बुरी बात है। आप ना बच्चों को प्यार के बारे में पढ़ाते हो, ना बच्चों को सेक्स के बारे में पढ़ाते हो, ना आप बच्चों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाते हो, ना आप बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पढ़ाते हो जो उसके साथ होगा, जो वो शायद अभी झेल रहा करेक्ट होगा। होगा। एक 12 साल का होता है, 13 साल, आप उसको वो कुछ पूछता है, आप उसे डांट के बैठा देते हो, नहीं चलो हटो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, उसका फील होगा। उधर से मम्मी पापा मार रहे स्कूल जाओ, उधर टीचर मार रहे स्कूल जाओ, घर वाले कोचिंग जाओ, वो बन गया एकदम ढोला कि हाँ हर तरफ से बज रहा, तो उससे क्या ही जाएगा, जीवन तो डिप्रेशन में बदल ही जाएगा ना। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज्यादा ऊपर कमियां से हैं। फिर जैसे किया तो फिर उसके बाद वापस से नहीं मुझे स्टैंड करना है, मुझे तो जॉब लेनी है, मुझे पहले कॉलेज में एडमिशन लेना है। इट्स अ लूप जहां पे हर बच्चा फंसा ही जा हम्म, रहा है। मतलब ये एक ऐसी बिल्कुल टनल है जो बना दी है, इसी के अंदर से जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो सर्कल ही है कि जहाँ पे वही चीज पढ़ाई जा रही है, उसी टाइप के बच्चे निकल रहे हैं, फिर जो और बच्चे नए पैदा हो रहे हैं उनको भी वही चीज रटाई जा रही है। तो ये एक फैक्ट्री है, इसी हाँ में बिल्कुल इसमें फैक्ट्री, वैसे ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जैसे कि कंपनीज को चाहिए। बिल्कुल। हाँ। बोलते उसी के भागो अकॉर्डिंग। भागो। और एक्चुअली मेन पेरेंट्स हम एंड यहीं पर स्कूल हार जाते बोथ मेकिंग चाइल्ड एज अ हैं। प्रोडक्ट, हाँ हाँ, सेल बिल्कुल कर बिल्कुल। सके किसी वो कंपनी को। भीड़ है, सब भीड़ की तरह चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि भीड़ में भागो। आप कुछ यूनिक करेंगे तो अरे नहीं 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 ऐसा होता ही नहीं है। देखो भैया ने आईटीआई किया है, तुम भी करो, उन्होंने आईआईटी फॉर्म भरा है, तुम भी भरो। देखो शर्मा जी लड़का इतना कर रहा है, तुम करो, क्यों? अरे मैं क्यों हम्म। करना भाई, हमें जो वो करेंगे। लेकिन हम कभी आउट ऑफ द बॉक्स करने में डरते बहुत है। और जो शुरुआत से एक, आज मैंने कहानी पढ़ी थी कि 4 बंदर हैं एक कमरे में बंद है, और ऊपर एक क्या बोलते हैं केला लटका हुआ है, तो बोले खाओ, तो जो आते उनको मार के चला जाता कि नहीं खाना नहीं है। फिर जहाँ कोई ट्राई करे फिर मार दे कि खाना नहीं है। उनमें से अगर कोई भी केले को छुएगा तो मार खाएगा। अभी क्या हुआ कि एक बंदा, मतलब एक बंदर बाहर गया, दूसरा आया, जहां उसने छूने को ट्राई किया बाकी 3 ने उसको मार दिया कि नहीं छूना नहीं है, मार पड़ेगी। उसको भेजा, नया बंदा आया, उसने जो उसको मार पड़ेगी। तो होता क्या है कि हम जो नई पीढ़ी आ रही है उसको भी इस तरह सिखाया गया है कि जो पुराना है वही सही है, और हम राइट नया चेंजेस को अडॉप्ट करने। तो राइट। अभी अगर हम चेंज नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स पीढ़ी आएंगे थिंकिंग नहीं आएंगे नहीं तो है। कभी। मतलब एक जो अपनी सोच है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको दबाया जा रहा है। बिल्कुल। और ट्यूशंस के लिए क्या कमेंट करेंगे उद्देश्य आप? क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े स्कूल में डाल लीजिए, पर पेरेंट्स को साइड बाय साइड ट्यूशन लगाना जरूर पड़ता है, तो क्या फायदा है? अच्छा मैं बताऊंगा इसके लिए कि 8 घंटे आप स्कूल भेज रहे हो, ठीक, इसके बाद आप ये क्यों सोचते हो कि 1 घंटे में आपका ट्यूशन जो ट्यूटर होगा वो चेंज ले आएगा। और ट्यूटर ना, बड़ी चीज क्या है कि जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहा ना भाई, वो खुद स्ट्रगलर है, वो खुद परेशान हो। ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा, कौन बोलेगा मैं बड़ा होकर ट्यूटर बनूंगा, मैं 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा 1000 रुपए में, कौन बोलेगा? किसी को नहीं, किसी को करियर नहीं चाहिए। मतलब ये कि वो बंदा खुद किसी ना एंगल पे वो खुद डिप्रेस होगा, परेशान होगा, वो आपके बच्चों को कैसे परिवर्तित कर सकता है? तो ये तो सब बिजनेस का हिस्सा है। और स्कूल में बोलते हैं कोचिंग फीस राइट। आपको नहीं तो मारे जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे।
तो ये बड़ा एक पॉइंट है। नंबर नहीं मिले, नंबर का तो खेल ही है। हालांकि अभी कुछ टाइम हाँ चेंज हुआ है, पेरेंट्स थोड़े से सुधरे हैं कि ठीक है इतने नंबर नहीं भी आए, पहले तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन स्टिल थोड़ी लीनियंसी आई है, लेकिन स्टिल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं, मतलब वो हमारे सिस्टम में ही नहीं है। आप स्कूल जा रहे हो, आप या तो सीबीएसई जाओगे, यूपी जाओगे, है ना, या मतलब वही स्टेट हाँ बोर्ड हो गया, या तो उसमें आप पढ़ोगे, नहीं तो आप आईसीएसई पढ़ोगे। आईसीएसई तो वैसे ही बहुत ज्यादा टफ है। मतलब मुझे क्या लगता है ना कि जिस बच्चे को अगर कोई क्रिएटिव वर्क करना है, उसके पास वो लिबर्टी ही नहीं है, एक सेट ऑफ पाथ है कि आपको ये सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, जबकि ये पता है कि नहीं, उससे आगे जाके उस फील्ड में काम करना ही नहीं है, तो उसकी तो मर्जी एक सर्टेन एज तक पूछ ही नहीं रहा है कोई। और इतना इतना बिल्कुल बिल्कुल। टाइम स्कूल के बाद बचता ही नहीं है कि वो अपने शौक पे थोड़ा काम करे या हुनर को थोड़ा संवारे, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आप एक रेस में हो, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट छोड़िए, अभी तो नर्सरी से लगा के आप जब तक ट्वेल्थ नहीं करेंगे, इट्स अ रेस बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नर्सरी से। और वो प्रेशर इतना डाल ही देते हैं कि भागो 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 में, वो बच्चा खुद परेशान हो जाता है कि भाई कहाँ को भागे और कहाँ जाए। तो मेन चीज क्या, और एक सही बात है। पड़ता है, बच्चे को बोल देते हैं कि मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ, तो वो खुद बहुत ज्यादा मार्क्स के बारे में सोचने लगता है। अब हर आप पाएंगे डेली इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतने लोग अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनको वो चीज पढ़ाई ही नहीं जा रही है कि ये जीवन सिर्फ हम्म। जीने के लिए है, भागने के लिए। आप सोच रहे हो कि कल को मैं आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस बन जाऊंगा, तब मैं जी पाऊंगा, जब मैं नौकरी लगी तब मैं जी पाऊंगा। 10th कर ले लाइफ सेट, 12th कर ले लाइफ सेट, ग्रेजुएशन कर ले लाइफ सेट। अगर हम घर से निकलते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी कार हमारा एक्सीडेंट कर देगी। जब हम मर रहे होंगे तब हम क्या बोलेंगे? लाइफ सेट। अब तक जीने के लिए आए हैं ना, अब बिल्कुल अभी जी लेते हैं। ये कोई नहीं सिखाता। अच्छा, बिल्कुल, बात साधक जी हम बोल कर रहे रहे हैं हैं संसार में ग्रेडिंग बहुत की, ही कम एग्जाम्स की, खुले। नंबर की। हाँ, बोलो बोलो श्रुति। हाँ, साधक बोल रहे हैं संसार में बहुत ही कम खुले विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, और आज हम एक उनमें से एक के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। आई होप एंड व्यूअर्स वी आर यू सो ऑल आर हैप्पी। एंजॉइंग एंटायर कॉन्वर्जेशन। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे डीप डाउन जो रियलिटी है वो मुझे पता है कि आजकल चल क्या रहा है एक्चुअली। एक अच्छी शिक्षा देने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं, ना तो पेरेंट्स, ना ही स्कूल, और ना ही बच्चा खुद कुछ सीखने को तैयार है आज की डेट में। तो सब है कि अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट निकलना चाहिए एक बच्चे के स्कूल से निकलने के बाहर, तो वो आउटपुट निकलता नहीं है। सिर्फ नंबर मिलते हैं कि आपके ट्वेल्थ में इतने नंबर हैं और आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। तो मकसद सिर्फ इतना ही रह गया है कि एक कॉलेज में जाना है, इसलिए हमें पढ़ना है, जबकि पढ़ाई का उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, जो कि उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ गए और अब फॉलो भी कर रहे हैं लाइफ में। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर देम जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना, दैट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो प्राइसलेस है। जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा वो उन्हें पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो वो बच्चे सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। चलिए मूविंग ऑन। यस तनु। तो उद्देश्य, आपके स्कूल में किस बेसिस पे बच्चे प्रमोट हो रहे हैं? जैसे कि बाकी स्कूल में एग्जाम्स, एक इवैल्यूएशन होता है, जैसे अभी हम ग्रेडिंग की और नंबर्स की बात कर रहे थे, तो बच्चे आपके स्कूल में कब लगता है आपको कि हाँ अभी इस क्लास का हो चुका है, इसको नेक्स्ट क्लास में डाल देना चाहिए? अच्छा, आजकल क्या है कि हमारे स्कूल में बच्चों के प्रमोशन ज्यादा डिमोशन हो जाता है। होता क्या है कि 6 क्लास में बैठा है ना, अगर उसको जरा सी भी दिक्कत हुई, मुझे समझ में आया कि उसको बेसिक्स नहीं आ रहा है, मैं उसको पीजी में डाल देता हूँ कि जाओ तुम पीजी में जाओ, पहले कुछ दिन मान, फिर दिखने में डालूंगा। तो एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हम, दरअसल हम बताया ना, साल में शायद 1 या 2 बार एग्जाम लेते हैं। अभी लास्ट टाइम एग्जाम लिए थे, तो पेरेंट्स मीटिंग का 1 महीना हो गया, पेरेंट्स मीटिंग नहीं की हमने। तो एग्जाम्स के थ्रू ही। अच्छा, पेरेंट्स, पेरेंट्स से याद आया कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में आप बताइए कि वो क्या, कैसा फीलिंग है उनका? अरे पहले क्या था कि जब स्टार्ट किया था तो बच्चे की जगह से आए थे, पेरेंट्स को लगता था कि यार लड़का ये क्या कर पाएगा। होता ना कि एक बूढ़ा आदमी हो जो स्कूल चला सके, जो मेच्योर दिखे, वो पिंपल उस, तो पहले। प्रिंसिपल इमेज में फिट हो सके। हाँ हाँ हाँ। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे आउटकम ला रहे हैं, पहले होता एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब लोगों ने आउटकम देखे ना कि राइट। बच्चे न्यूज़पेपर में
रेडियो में इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो अपने आप कनेक्टिविटी बनने ही लगी। तो अपने आप गार्जियन भी खुश हो गए बनती। कि नहीं, हाँ। और हमने स्टार्ट किया था ना, तब हम रेंट पे रहे हैं, अब हमारा खुद का बन रहा है, तो गार्जियन देख रहे हैं ये 1 साल में इतनी ग्रोथ करके चले जा रहे हैं, जो बोला था वो कर रहे हैं, तो मतलब है, बात में एकदम है। हो रहा है। धीरे धीरे बच्चे बहुत आ रहे हैं अपने पास हर जगह। अभी अभी रिसेंट 2 दिन पहले एडमिशन आया मेरे पास, जबकि मिड सेमेस्टर है, बीच में एकदम है। वाह तो वाह। मिड सेशन में तो आप ले लेते होंगे एडमिशन? मैं ले लेता हूँ, मैं पेपर क्लास सेमेस्टर होगा तभी ले लूंगा ओपन। एडमिशन आगे। ये तो इतनी ये प्रॉपर इतनी रैंचो बड़ी, स्कूल है। हाँ ये प्रॉपर रेंजर स्कूल है। और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप दुनिया को दे रहे हैं, आप खुद इतने बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आपकी इंस्पिरेशन अगर मैं पूछूं तो कौन है? इंस्पिरेशन तो सच बताओ तो कोई भी नहीं, बस ये है कि हाँ, कुछ फिलोसफी पढ़ी तो कुछ फिलोसफर्स हैं जो पसंद है, तो अच्छा। उनसे थोड़ी सी कनेक्टिविटी फील अप होती है। बाकी अगर कहें तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लगा कि नहीं, हाँ, हम जिनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, भगवान बुद्ध और ओशो जी, ठीक बात उनको है। पढ़ने की आदत है, तो इनसे बाकी ज्यादा नहीं कि हम किसी। इसीलिए आप एकदम ओपन माइंडेड है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी सदगुरु को सुन लेते हैं, जग्गी वासुदेव, तो उनको भी हम थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन हाँ, अंततः क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं फिलोसफर होता है, अपने आप में उसकी खुद की फिलोसफी होती है। और जब आप खुद को जान जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है, तो आप खुद ही इंस्पिरेशन बन अपने लिए, नहीं भाई ये काम करना है, फिर जो है वो भगवान कृष्ण है, वो ऊपर से देख रहे हैं, वो गाइड कर देते हैं कि नहीं हाँ ये करो, तो जो है बिल्कुल। बस बाकी यहाँ तक और चल। सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण तो खैर क्या ही बात करें, उनकी तो उनका तो पूरा जीवन ही ऐसा है कि हम सब चीजें ले लें उनसे तो आगे बढ़े। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है, इट्स वेरी हार्ड टू से कि एक बंदे को आप आइडियल बना के लाइफ में नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी जर्नी लाइफ में अलग रही है, बिल्कुल। आपकी अलग रही है। तो आप जितने लोगों से ले ले कुछ कुछ अच्छी चीजें, उतना अच्छा है। तो उनके स्ट्रगल अलग रहे हैं, आपके बिल्कुल अलग रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो सबसे थोड़ा थोड़ा लेके चलो, और क्या चाहिए। चले मूविंग ऑन। आप इतने ज्यादा मीडिया कवरेज होती है, इंडिया टुडे जैसे बड़े बड़े नाम, उन्होंने आपको कवर किया है, क्या फीलिंग थी पहले तो ये बताइए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, जब इंडिया वाला था ना, मैं सच बताऊं, अब तक का वो पहला था जब उन्होंने बोला था ना, गुड न्यूज फ्रॉम कानपुर, गूजबम्स थे पहली बार। अभी बहुत बार कवरेज हुई है, बहुत बार रेडियो में आए हैं, मैगजीन कवर में आए हैं, लेकिन जो बेस्ट था वो इंडिया टुडे वाला था, जब राजदीप सरदेसाई जी ने नाम लिया था ना, इट वाज लाइक भाई, हाँ, हमारी मेहनत रंग ला रही है। और वो एक ला होता है ना कि आप काम जब 4 साल है ना, वो जब दिखता टीवी पर भी बोलता है ना, जब आप नेशनल टीवी पर होते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, और वो वीडियो बनाकर भेजते हैं कि भैया आप टीवी पर है, और सामने तो लगता है कि वो बहुत अरे लोगों ने वीडियो बना कर भेजा मुझको, भैया मैंने भी देखा, मैंने देखा। हाँ वो राइट, वो एक मैंने अलग ही आपकी फील होता है। उसमें हाईलाइट वो, किया। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप काम कर रहे हो और अगर थोड़ा भी एक्नॉलेजमेंट और मिल जाए ना, तो आपका काम, मतलब आप इतने ज्यादा और मोटिवेटेड हो जाते हो कि नहीं अब और अच्छा करना है, और अच्छा करना है ना। तो मीडिया कवरेज हुई, सब कुछ हुआ, इंस्टाग्राम का रिस्पॉन्स आपने मुझे अभी बताया, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि आपको काफी फायदा हुआ है सोशल मीडिया पर आने से, और ये एड ऑन ही कर रहा है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं थोड़े से क्विक क्वेश्चंस। अब हम जानेंगे आपको पर्सनली, कि आपका काम तो हमने देख लिया, बातें भी कर ली, अब जानते हैं उद्देश्य सचान बेसिकली क्या है रियलिटी में। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको फटाफट से आंसर करना है, जो भी माइंड में आता है क्वेश्चन सुनने के बाद। कोई ऐसी जगह बताइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। कहीं नहीं, स्कूल बेस्ट अपना, जो नया वाला बनेगा वहीं जाएंगे। अरे पर फिर भी कोई टूरिस्ट प्लेस तो होगा कि हाँ चलो यहाँ जाना है, सोचा इतनी बार नहीं? अभी हिमाचल घूम के आया, अभी आया हूँ। बाकी ये है कि अब तो पूरा पूरा देश भ्रमण करूंगा, लेकिन बेस्ट जो है, जो पीसफुल है, वो मेरा स्कूल ही है। ओके। बेस्ट प्लेस इज स्कूल, इसे कहते हैं सच्चा हाँ। प्यार, अपने अपने पर्पस से, अपनी लाइफ के गोल से सच्चा प्यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाने के अलावा जब आपके पास थोड़ा बहुत कभी अपने लिए टाइम बचता है, इसे कहते हैं मी टाइम, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, ये सब बताइए।
तो जितना ऑब्जर्व कर सकता हूँ करना। और कभी अभी तो इतना बच्चों में रहता हूँ कि काम का ना जैसे काम ही इतना प्यारा है, थकावट नहीं होती या मी टाइम के लिए भी काम काम सोचो कि आप ये होगा, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब ज्यादा काम करने लगते हैं तो आपको तो उसी में बन जाता है कि राइट ठीक। राइट और कुछ नहीं कि हाँ लिखता हूँ पोएट्री लिखता हूँ, ये एक हॉबी है। हाँ इसके अलावा आप अकेले बैठना। फिलोसफिकल तो हैं। हाँ, आपकी तो रीसेंट रील्स भी देखी है मैंने, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छी, मतलब देखो लिख भी रहे हैं लोग, कुलदीप लिख रहे हैं कि हॉबीज है अच्छी बातें करना और अच्छे काम करना, बिल्कुल सही बात। अच्छा अभी नेक्स्ट, बिल्कुल। यस, तो अभी आपने तक का बताया कि आपका आप बहुत फिलोसफिकल हैं। एक पॉइंट हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए सबक बोलिए बोलिए। थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। सी इज जर्नलिस्ट इन इंडिया टुडे। ओके, उनके नाम लिए प्लीज थैंक यू। दोबारा बता दीजिए, नाम प्लीज सबा दोबारा बता मिकिल, दीजिए, आपकी आवाज कट गई। सबा, सबा सबा। मिल्लू नाम है। थैंक यू सबा, thank you Sabha for helping him and he is doing great just because of your efforts, so thank you so much from यस। Queens also. Okay, moving on. अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आए होंगे बच्चों को लेके, है ना? तो बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया होगा या कभी कुछ अच्छा उनका आउटपुट रहा होगा, कुछ तो मेमोरीज रही होंगी। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको मेमोरेबल और कभी नहीं भूलोगे आप बच्चों को लेके। बच्चों के लिए रहा कि अभी एक बच्चा हमारे आया था, जब पहले वो मतलब कुछ आदतें बड़ी खराब थी, नशा वशा करना कुछ था सीन। लेकिन अभी क्या है कि वो स्थिति उसकी है कि वो बांसुरी बजाता है और कई सारी चीजें बड़ी स्किल उसने सीखी हुई हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा आउटकम है वो जो बच्चा है। और इसके बाद बच्चों मेरे लिए जो करते हैं तो उसमें तो वो हर दिन प्यार ही रहता है उनका बच्चों का। मेरा बर्थडे है तो उसको बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार बना देते हैं एकदम। तो हाउ बच्चों के लिए तो स्वीट। कुछ है ही नहीं, वो तो वो आप अपना ही प्रायोरिटी है, वो जीवन नहीं बहुत। बना रहे, आप तो जिंदगियां बना रहे हो, मतलब कितना कितना हम्म। प्यारा काम हाउ ब्यूटीफुल। है ना तनु? हाउ ब्यूटीफुल, यस। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आप बहुत फिलोसफिकल है, तो ऐसी कोई एक फिलोसफी बताइए जो आप फॉलो करते हैं। व्हाट इज योर लाइफ फिलोसफी? सबसे बड़ी फिलॉसफी ये है कि जीवन अकेलेपन से एकांत का सफर है। आप बाहर को मत भागिए, आप अपने आप को जानिए, अपने आप को देखिए, जीवन जाएगा। और सबके लिए बस ये है कि जीवन में सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप अगर इस मूवमेंट पर आप जहाँ हैं, अगर उस वक्त आप खुश हैं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। सही बात क्या है। बात कही है। अच्छा, सही। आपने इतना मतलब जो ये स्कूल बनाया है, एकदम डिफरेंट बनाया है, तो कुछ तो चेंजेस आपको लगते होंगे दुनिया में कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, कि कोई एक ऐसा चेंज, व्हाट वन चेंज यू वांट टू, मतलब अगर आपके बस में हो तो यू वांट दैट टू हैपन। कोई एक चेंज, कोई ऐसा बदलाव आप लाना चाहते हो दुनिया में? बस शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, ये जब आ जाएगा, लोग ह्यूमैनिटी लोगों अंदर आ जाएगी, तो उससे बड़ा कुछ चेंज है नहीं। लोग अपने आप में खुश हो जाएं, डिप्रेस ना रहें, बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात है। डिप्रेस ना ये रहे, तो है ही, बिल्कुल। मच अभी नीडेड है, मच नीडेड। अभी जस्ट एकदम सिंगर है विलेन, सबने सुना होगा, उन्होंने मेरे लिए भी पोस्ट किया है जस्ट एकदम। अरे अरे वाह। वाह, अरे आप दिन रात कंग्रेचुलेशन, बहुत तरक्की वाह। तरक्की करेंगे आप। It is happening in live so-called Queen show. यस बिल्कुल। यस 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 यस। कॉल ले सकता हूँ मैं। वाह। आपकी आवाज नहीं। चलिए मूविंग ऑन। सो ब्यूटीफुल यार, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यार मतलब क्या बोलूं मैं। और पता है तनु क्या होता है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि हम पहले अपने लिए करें, उसके बाद हम दूसरों के लिए करें। राइट। पहले हम अपने लिए तो कर लें, हर किसी का यही होता है कि हाँ। पहले हम अपने लिए रिसोर्सेज जमा करें तो हम जाके कुछ करेंगे। बट उद्देश्य का एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि खुद के लिए करना है, पहले दूसरों के लिए करो ना, तो खुद के लिए अपने आप हो जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है उद्देश्य का, राइट। तो इन्होंने खुद के लिए नहीं, पहले बच्चों के लिए सोचा एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उद्देश्य, एक और सक्सेसफुल न्यूज के साथ हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? अभी मैंने यस जस्ट एकदम बताया कि आप जीवन को आज के पल को अच्छे से जी लीजिए, और अगर आप आज खुश हैं, इससे बड़ा सक्सेस कुछ भी नहीं है। क्या बात है, खुश खुश रहना है बस। और हम सब आप इसी के लिए तो बस भाग बस रहे हैं। पैसा कमाते हैं तो बस खुश यही रहने के लिए, चीज। सैलरी जुटाते हैं तो खुश रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं और आपसे जो पूछना खुश नहीं है चाहूंगी वो कि डिप्रेस है। तो आपकी सारी बातें ना एक दूसरे से एक बहुत ही ब्यूटीफुली लिंक हो रही हैं। आपके स्कूल का हाँ उद्देश्य, आपका नाम, आपकी बातें, आपका मोटिव, सब इंटरलिंक्ड है। हाँ। तो आपको आपको लगता है कि हमें एक अच्छे जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए हमें थोड़े अपने साधन, अपने भौतिक सुख को कम कर देना चाहिए, या संतुष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए? लेस इज मोर, मेरा ये मानना है, सस्टेनेबल। आप भौतिक सुखों का आनंद लीजिए, भौतिक सुखों का आनंद लीजिए, क्योंकि जब आप भोग करते हैं तभी आपको त्याग का आनंद, और त्याग करते हैं तो भोग का आनंद समझ में आता है। चीजों का आनंद लीजिए, लेकिन उसके आदी मत बनिए। संसार में कोई भी चीज इसलिए नहीं बनी है हम्म। कि आप उससे भाग जाएं। और संन्यास का मतलब भागना नहीं होता, संन्यास का मतलब होता है आप इसी जीवन में रहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, अपने सारे काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सेक्स हो, हर चीज, कोई बुराई चीज नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ये सब भौतिक सुख है, हम्म। आपको हर चीज समझनी है, इसका आनंद लेना है, बस आदि नहीं बनना है। बिल्कुल। ओके। तो आपको पता है कल हमने आपकी रील पोस्ट की थी, राइट? तो रील जी। पोस्ट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे। तो हम वो ले लेते हैं। प्लस फॉलोवर्स फॉर यू, आई वांट टू से इट कि आप जितने भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उद्देश्य जी से, वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग वो क्वेश्चंस लेंगे अब, राइट? प्लस वन मोर थिंग कि दोज हु हैव ज्वाइन लेट, डोंट थिंक दैट यू हैव मिस्ड आउट द लाइफ। The entire interaction and conversation will be uploaded on IGTV plus on YouTube. तो आप देख सकते हैं, सो डोंट बी डिसहार्टन, आप सारी बातें सुन सकते हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक। तो आई स्टार्ट विथ फॉलोअर क्वेश्चंस। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन इनिशियली थोड़ा वो था कि नहीं, थोड़ा डर होता है मन में पेरेंट्स के, राइट? तो किस मोमेंट पे आपको लगा कि नहीं, अभी उन्होंने किस मोमेंट पे आपको शाबाशी दी और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम भी आपके साथ हैं? जब शुरुआत किया था 4 साल हो गए, तो कुछ समय मतलब बहुत ज्यादा, 1 महीना 2 महीने 4 महीने लगा, तो ये लगा कि मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, पापा का भी सपोर्ट था, ये था कि हाँ ठीक है, अच्छा है। बीच में बोलते थे फॉर्म भर दो नौकरी का कोई, अभी तो बाहर से दिखाते थे क्या ठीक है, अंदर तो बोलते फॉर्म भर दो कि नौकरी का, यार कब तक चलेगा ये, कैसे करोगे। लेकिन जैसे कि देखा कि मुझे करना ही करना है ये। और एक मोमेंट ऐसा आया कि जब बच्चे ये 5 से जब 100 पहुंच गए, 150 पहुंच गए, तब उनको यकीन हो गया कि नहीं ये कर ले जाएगा, ये कर ले जाएगा। फिर मैगजीन्स में जहाँ आया और कवर्स में आए, न्यूज में आए, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। स्कूल बनवाने लगे मेरे लिए, पापा पूरे दिन स्कूल में बैठ के देखते हैं काम कैसे चल रहा सब कुछ। मैं हाँ, सही। हमेशा ये बोलती हूँ, हाँ, कि पेरेंट्स आपके सपनों के खिलाफ नहीं होते, वो बस थोड़े डरे हुए होते हैं आपके फ्यूचर को लेके। और अगर हाँ आप उन्हें अच्छे से करके दिखाएं, जो कि आपको इवेंचुअली दुनिया को भी प्रूव करना ही है, तो पहले अगर आप हम्म। अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर करें और समझाएं और दिखाएं, मेहनत करके दिखाएं, तो आपके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स हैं और आपका साथ देंगे, राइट? तो सपनों के कोई भी खिलाफ नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि डरे हुए होते हैं आपके फ्यूचर को लेके। चलिए, नेक्स्ट इज यस तनु। यस। तो उद्देश्य, आपका फ्यूचर प्लान्स अगर हम पूछेंगे तो क्या है? क्या आपके स्कूल में और भी कुछ ऐड ऑन होगा, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या और आपका ब्रांचेस कहाँ कहाँ ओपन करने का आपने सोचा है? कुछ बात चल रही है क्या? कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में कुछ वॉलंटियर्स हुआ है क्या? तो आपकी फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं? अभी अभी हमारा प्लान ये है कि हम गुरुकुलम का बेस बना रहे हैं कानपुर में। ये बेस बनाने के बाद हम धीरे धीरे, यहाँ पर करिकुलम में ये है कि सबसे बड़ी चीज कि हम डिजिटल लर्निंग को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि बच्चा यहाँ से सीख सके अच्छे से और काम कर सके, घर बैठे बैठे पैसे हम्म। कमा सके। और इसके बाद यहाँ पर हम्म। ब्रांचेस पहले कानपुर में ही बनाएंगे हम, कई सारी ब्रांचेस। इसके बाद हमारे पास मुंबई, दिल्ली, और इसके बाद पुणे, बहुत सारे शहरों से कॉल्स आ रहे हैं, अहमदाबाद, गुजरात, यहाँ से कॉल्स आ रहे हैं कि अब हमारे यहाँ ब्रांच बनाइए, क्या करें। वॉलंटियर बहुत लोग करना चाहते हैं कि हमें भी करना वाह। है, हमें भी करना है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे, अरे नोएडा में वाह। कई लोगों का कॉल आया कि, तो वो चीज धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। फिर यहीं से हम सीधे, इतना करने के बाद यहाँ से सीधे निकलेंगे, इतना यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे, यहाँ बेस क्लियर होगा, मॉडल बनेगा, फिर धीरे धीरे यहीं पर हम टीम बना रहे हैं, बड़े बच्चों को वो टीम होगी हमारी। फिर
ऐसे कर करके कानपुर से पूरे इंडिया में फैलेंगे। तो और क्या इंडिया से लगता है बाहर भी। आपका स्कूल ये करंट जो सिस्टम चल रहा है, करंट जो स्कूल चल रहा है उससे बहुत बेटर है? मतलब अभी इसमें वल्नरेबल किड्स अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो मतलब ये इस लेवल पे है कि बाकी बच्चे भी, बाकी पेरेंट्स भी अट्रैक्ट होके स्कूल की तरफ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और ये होगा जब वो देख लेंगे कि हाँ कहीं कुछ चेंज ये है कहीं अलग है, होगा, तो और अपने। ये जरूरी भी है। और मैं देख रही हूँ कि आप इतने अच्छे मंशा के साथ करंट एजुकेशन सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हैं, और फॉर श्योर आप ही की जीत होगी। क्योंकि ये जो बात आपने मंशा, ये जो आपने इम्प्लीमेंट किया है ना, इस सबके दिमाग में है। हर कोई जो पढ़ चुका है वो इसको पूरा सफर कर चुका है। जो पेरेंट्स हैं, आई एम डैम श्योर, एज अ पेरेंट मैं तो खुश नहीं हूँ आज के एजुकेशन सिस्टम से। और अगर मेरे पास कोई ऐसी सुविधा हो, या मैं कानपुर में हूँ, तो मैं तो अपना बच्चा फॉर श्योर आप ही के स्कूल में पढ़ाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि वहां से बच्चा क्या बन के निकलेगा, और आपके पास से बच्चा क्या बन के निकलेगा। राइट। तो सिर्फ डिग्री मंशा और अभी ये बोर्ड यही CSC नहीं प्लस होता। मतलब दिख रहा है कि ये क्या करा रहे हैं। ये देखा जाए तो अभी जो करंट जो सिस्टम है उसमें बच्चा फिर डिपेंडेंट हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो स्किल है वो किसी एक फैक्ट्री के लिए है, किसी एक कंपनी के लिए है। और जो उद्देश्य के स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं, दे कैन सर्वाइव इफ होल सिस्टम कोलैप्स। अगर सब कुछ कोलैप्स भी हो जाएगा, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, क्योंकि उनके पास वो सेल्फ इंडिपेंडेंस है, वो स्किल्स है जिससे वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल करके। वो भूखे बिल्कुल नहीं मरेंगे। बिल्कुल। एंड विद द हार्मनी, ऐसा नहीं है कि मारा पीटी हो रही है, कुछ ऐसा है, मोरली भी बहुत ज्यादा हाँ स्ट्रांग है, एक अच्छे इंसान बना रहे हो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबको साथ में लेके चले। बेसिकली एक अच्छा सिटीजन होना इस सोसाइटी के लिए, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और वही आज की तारीख में सबसे लीस्ट है। मतलब हम वही नहीं कर रहे हैं जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। राइट। तो आपने फ्यूचर प्लान्स बता दिए, इतना इतना अच्छा लगा सुन के कि आप इतने ब्रॉडर लेवल पे सोच रहे हैं। आई एम श्योर ये तो पोश्योर होने ही वाला है, क्योंकि आपका जो मिशन है ना, वो कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। और उसमें सब लोग आके जुड़ने वाले हैं, हम भी जुड़ने वाले हैं। हमसे जितना हो पाएगा हम भी आपके बिल्कुल। पूरे पूरे हाजिर हैं सहयोग के लिए। राइट। तो हार्डी, यस प्लीज डोंट सेंड मी एनी रिक्वेस्ट, मैं नहीं ले पाऊंगी स्क्रीन पर। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है उद्देश्य से, प्लीज आप पूछ सकते हैं। अ, भैया से बात भैया से बात हो जाएगी। अशोक जी, आप प्लीज भैया के लिए मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हम वो क्वेश्चन आपका जरूर लेंगे। राइट। अभी वो भाई। ओके, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं एक्चुअली। तो अगर आएगा क्वेश्चन तो हम जरूर लेंगे। मूविंग ऑन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को, पेरेंट्स को और बच्चों को? यूथ को सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप वाकई में जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को, जीवन को लेकर ज्यादा सीरियस मत होइए, ज्यादा परेशान ना होइए, और पहले खुद को शिक्षित कीजिए। शिक्षित का अर्थ किताबें नहीं है, बुक्स नहीं है, मतलब अपने आप को जीवन के लिए प्रिपेयर कीजिए। जीवन अपने आप आसान हो जाएगा। और अगर आप नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, आप डीएम कर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे कि हम आपके लिए क्या अच्छा बेस्ट। बेस्ट। बाकी ये है कि हाँ, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। और इतने इतने जी। इजी गोइंग कैसे हैं आप? प्रयास यही है कि ज्यादा इस दुनिया में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी हमें पता है कि अभी यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ दिन में भैरव घाट जाना है, जब निपटना ही है, इतना ज्यादा बर्डन, किस चीज का बर्डन। ट्रू। बिल्कुल सही। लाइफ इज इतनी बड़ी इजी, हम सच्चाई खुद ही अगर लोग, कॉम्प्लिकेट करते हैं। बिल्कुल हम खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। सो ट्रू। पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज, उद्देश्य? पेरेंट्स के लिए बस इतना है कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर मत करिए, उनको देखिए। पेरेंट्स अगर बच्चों के दोस्त बन जाएंगे ना, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। आपको जब लगे कि आप डांटना, आप डांटिए। जब आपको लगे आपको कूटना, आप कूटिए, लेकिन आप उनसे बातें भी करिए, उनको राइट। तो राइट। गुरुकुलम में कुटाई बेनिफिट। होती है, गुरुकुलम में कुटाई होती है बच्चों की? फेयरली। कभी कभी क्योंकि होता है कि हमें हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है, कुटाई होती नहीं है, पर कभी कभी अगर मन हो गया कि नहीं नहीं नहीं, आज तो बाबा तुम गए, तो फिर वो एक दिन ऐसा होता है
की कुटाई हो भी जाती है, बाद में बच्चा की चपक के बैठ भी जाते हैं, ठीक है चलता है तो होता रहता है। नहीं, कुटाई होनी नहीं तो जरूरी भी है आजकल। हाँ आजकल हाँ के स्कूल्स में ये बंद हो गया है, और ये मैं बता रही हूँ कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पास्ट में कि बंद हो गया है। लेकिन आपको कभी कभी बच्चे को डांटना पड़ेगा। आप हाथ नहीं बांध सकते हो अब गुरु के। आपने बिल्कुल ही हाथ बांध दिए हैं कि आपको सिर्फ सॉफ्ट बोलना है, आपको सिर्फ पोलाइटली जवाब देना है, आप बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। उसी वजह से आजकल ये हो रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक डांट नहीं होगी बिल्कुल तो आप बच्चों को नहीं सीधा कर सकते। तो जब हम बिल्कुल शेप कर रहे हैं, मैं वही बोलूंगी कि हम्म, जब हम मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, राइट, तो हमें पता है कि हमें कहाँ पे जोर लगाना है, तभी बनेगा, नहीं सही, तो नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये पता होना चाहिए कि कब आपको डांटना है, किस बात पे डांटना है और कितना डांटना है। अच्छा, तो आपके स्कूल में फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? इतने शार्प बच्चे हैं, फिजिक्स के लिए तो माहिर है। अभी हमने वीडियोस देखी थी कि वो खुद ही से वायर वो कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वो बच्चा अपने आप सीखता है यूट्यूब से, यूट्यूब से बाकी सीख रहे हैं। लेकिन उसकी खुद की मेहनत है। ओके, तो वाह। दैट ब्यूटीफुल पिक 26 इज सेइंग, सर नॉर्मल स्कूल्स में बेसिकली क्या चेंजेस करने चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि उदेश्य जी ने ये आंसर ऑलरेडी कर दिया है। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी आईजीटीवी पे, तो आप वहां जाकर पूरा कॉन्वर्जेशन सुन सकते हैं। इस टॉपिक पे बात हो चुकी है, तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। ओके, गुरु की दांत से ही तो ग्रो होता है, बिल्कुल सही बात है। आप चलो, मैसेज तो हो गया है ना। मैसेज आपने दे दिया, इतने इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस थे कि अगर कोई फॉलो कर ले तो लाइफ ही बन जाए, है ना। बिल्कुल। इतना यस। इतना अच्छा सेशन, इतना वंडरफुल सेशन, इतना कुछ सीखने को मिला। बहुत ही बड़ी चीज उद्देश्य ने स्टार्ट की है, बहुत ही बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। आई जस्ट विश हिम सक्सेस। सो कॉल्ड क्वीन की तरफ से उनको बहुत सारा लक और बेस्ट विशेस कि वो इस चीज में कामयाब हो, और हमें इंटरनेशनली इसकी ब्रांचेस देखने को मिले, और आपका मकसद बिल्कुल सक्सेसफुल हो। क्यों सुरुचि? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि हर सिटी में, हर देश में इनकी ब्रांचेस हो, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। Just got to know about you. Really impressed and proud to have persons like you in these times and India. Thank you so much for all the things you have done for those children. Yes, thank you, Shruti. तो उदेश्य का कनेक्शन थोड़ा सा चला गया है। लेट मी जस्ट इनवाइट हिम अगेन। यस। यस 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 यस। तनु, कितना कितना ब्यूटीफुल काम है, और मुझे पता है क्या अच्छा लगता है कि कितना हम जिन ब्यूटीफुल। लोगों को बुलाते हैं, हाँ, हम जिन लोगों को भी इनवाइट करते हैं, वो अपने आप में इंस्पिरेशन है यार। दे आर रियल हीरोज, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना कि उनसे इंस्पायर होके कोई थोड़ा भी कुछ कर लेगा ना, तो ये सोसाइटी कितना कितना ग्रो करेगी, राइट। तभी मैं बोलती हूँ कि आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी। ये हमारी क्वीन का एक एक गेस्ट इतना प्यारा है, इतने अच्छे लोग हैं ना। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि एक एक लोग ऐसे हैं कि वो अपने आप में एक मिसाल हैं, एक एग्जाम्पल हैं, रियल हीरोज हैं। जो काम कोई नहीं सोच सकता, ये लोगों ने उसको अंजाम दे दिया है, और बिना डरे बिना भापे। और ऐसा नहीं है कोई बहुत भारी भरकम सपोर्ट है, नहीं। उद्देश्य ने उद्देश्य बनाया और चल पड़े। और अच्छा, कारवां एक और बनता क्वेश्चन है, गया। मैं भी पूछने वाली थी आपसे कि अगर किसी को जुड़ना हो आपसे, स्कूल के लिए कुछ करना जी हो, जी तो कैसे जुड़ सकते हैं, प्लीज जी बताइए। और मुझे लगता है इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उसमें, पर फिर भी आप बताइए। जी। हमें पहले तो अगर मदद करना चाहते तो डीएम कर दें, बड़ी चीज ये है। इसके बाद मेरा नंबर मेरे गुरुकुलम वाले अकाउंट में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप कर जी दें। जी, और इसके बाद जो भी चीजें आगे कर बिल्कुल। सकते हैं। थैंक चलिए, यू, बहुत आपने ही इजी नंबर दिया तरीका और है हमने जुड़ने का। कांटेक्ट किया। थैंक यू। जी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, आप डीएम के रिक्वेस्ट कई बार नहीं देखते हो जनरली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत जी बिजी होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग जी अस नंबर। तो आप, बहुत जी। इजी है उदेश्य से कांटेक्ट करना, और इतने अच्छे काम के लिए आप अपना पूरा का पूरा साथ दे सकते हैं। तो बस आपके चाहने भर की देर है, बाकी रास्ते सब खुले हुए हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही।
तो उद्देश्य, हमें आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपके बारे में जान के, आपके गुरुकुलम के बारे में जान के, उनके बच्चों के बारे में जानकर, और इतनी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इस देश का भविष्य सुधार रहे हैं। ये जान के हमें बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप कि फॉलोअर्स को भी इसके बारे में और जानकारी मिली हो। तो आपको आज हमारे साथ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही फैमिलियर, वाइबफुल, बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट, क्योंकि यही करते हैं हम और यही हमारा काम है। आप जैसे लोगों के लिए जो आपकी जर्नी है पूरी, वो पूरी दुनिया के जी जी, सामने आनी ही चाहिए। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल हम बिल्कुल। अपने इंस्टाग्राम पे नहीं बता पाते, तो कोई पूछता नहीं है जब तक, तब तक नहीं बताते हैं। तो और अभी भी यही हमारा सुरुचि एक मोटिव है। घंटे का लाइव हो गया है, लेकिन आई थिंक ये काफी नहीं है। ये भी काफी नहीं लग रहा है मुझे, तो हम आपको दोबारा भी लाइव के लिए बुला सकते हैं, उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और क्वेश्चन ऐसे है कि एक जो फॉर्मल इंटरव्यू होता है वो अलग है, लेकिन ऐसे चिट चैट वाला इंटरव्यू, इसकी जी अपनी अलग ही खूबियां होती हैं। बहुत सारी बातें निकल के जी आती जी हैं जब हम ऐसे लाइव चैट करते हैं। तो मैंने आज जो जी उद्देश्य से सीखा है, मैं और तनु इतने लकी नहीं है कि आपके स्कूल में आके वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर सके, क्योंकि हमारे जी टाइम पे आप नहीं थे। अदरवाइज मैं और तनु तो वुड लव टू गो फॉर इट, बट नहीं हुआ वो। लेकिन आज ऐसा लगा आपसे जी एक जी, घंटा बात करके कि जैसे आपके स्कूल में थोड़ा कुछ चंद पल बिता मेरा लिए हों। चाहिए। और उसकी लर्निंग यही है कि खुश रहो, बस। और यही मैं जी आज बिल्कुल यहाँ से लेके जा रही हूँ इस लाइफ से। लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करूंगी कि नहीं, हमें खुश रहना है। लाइफ बहुत इजी है, हम खुद ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी छोटी बिल्कुल सही प्रॉब्लम्स बात, को बड़ा बना बिल्कुल देते हैं। राइट। बिल्कुल सही बात। तो मैसेज यही है सबके लिए, सबसे पहले तो खुश रहो, उसके बाद कुछ अच्छा डिसाइड करो, अपने को छोड़ के दुनिया के बारे में भी सोचो। यही मेरी लर्निंग्स है बिल्कुल बिल्कुल। आज आपके गुरुकुलम से, जो एक घंटे का हमारा ऑनलाइन सेशन था। थैंक यू गुरुजी। थैंक थैंक यू। यू, वी थैंक यू, आपका लव इट। इतना और प्रेशियस आपको भी टाइम अच्छा ही देने लगा के होगा लिए लाइफ में। धन्यवाद। थैंक यू, यस, थैंक यू। yes, yes. बड़ा अच्छा लगा And सबसे बात। guys, thank you so much, all the audience. A big heart to you because आपने पूरा सेशन हमारे साथ बिताया, सुना हमें, और इनकी बातें आप तक पहुंचे और आप आगे इसे स्प्रेड करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी हमारे साथ लाइव में नहीं है, उनके लिए भी ये लाइव बहुत इंस्पिरेशनल है। मैं ये लाइव यूट्यूब पर भी शेयर कर दूंगी, अकाउंट है सो कॉल्ड क्वींस, और IGTV पर भी आप ये देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग विद अस। Thank you, Desha. Good night. थैंक यू, थैंक यू सो Thank मच। you. नमस्ते।